बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होने जा रही है, लेकिन यात्रा से पहले सुरक्षा पर सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि विपक्ष की यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी वाले भले ही सुरक्षा नहीं दे पाए हैं, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, लेकिन सीएम ने कहा है कि बीजेपी शासन में झीरम घाटी जैसी घटना हुई, हमारे नेता शहीद हो गए। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन का बयान सामने आया है। बीजेपी के नेता नितिन नबीन ने कहा है कि सरकार की सुरक्षा के भरोसे परिवर्तन यात्रा नहीं हो रही है। सुरक्षा देकर सरकार एहसान नहीं कर रही है। सुरक्षा दे या ना दे, परिवर्तन यात्रा तो निकल कर रहेगी। क्या कहा है आपको सुनाते हैं। पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए। यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहाँ दौरा करते हैं, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। हमने सूचना दे दिया है। अब सरकार का काम है देना या न देना, ये उनके विषय है। ये कोई एहसान नहीं करेंगे, हम नहीं भी देंगे तो भाजपा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता इस परिवर्तन की आवाज को लेकर सरगुजा तक पहुंचेगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, इधर कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ तो कह रहे हैं कि सुरक्षा देंगे, तो फिर बीजेपी गुस्से में क्यों है? नहीं, देखिए, एक चुनी हुई सरकार, यदि कोई भी सरकार होती है, उसका ये प्रथम कर्तव्य होता है कि उस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना। ये अलग बात है कि इस 5 साल में क्या सुरक्षा मिली कि कोई बच्चियां यदि रक्षाबंधन के दिन उनके साथ गैंगरेप हो जाता है, शिक्षिका का शिक्षक दिवस के दिन गैंगरेप हो जाता है, तो केवल बड़ी बड़ी बात करना, एक आम महिला को, एक आम छोटी बच्चियों को जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो सुरक्षा की बात मत करें। लेकिन हाँ, नैतिकता ये होती किसी भी सरकार की, उसको सुरक्षा देना चाहिए। एहसान नहीं कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं कि आपने हमको नहीं दिया। देखिए, वो घटना यदि हुई, वो किसी के कारण नहीं, जानबूझकर इस तरह की चीजें नहीं होती। आज यदि तमाम प्रकार की नक्सल घटना हो गई है, उसमें बीजेपी के जो नेता लगातार मारे जा रहे हैं, जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बाद भी यदि सीएम इस बात को कह रहे हैं कि हम सुरक्षा देंगे, तो ये इस तरह का जो वक्तव्य आ रहा है, तब हमको ये कहना पड़ रहा है कि वो दे या न दे। लेकिन हम आम जनता के लिए, आपने जो 5 साल आम जनता को जो बेवकूफ बनाया है, और एक परिवर्तन की जो गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है, इस परिवर्तन को लेकर हमारी परिवर्तन यात्रा निकल रही है। आपको यदि लगता है कि आपकी सरकार है, आपका यदि नैतिक कर्तव्य आपका यदि बनता है, आपको लगता है, तो आपको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन यदि कहीं कोई कमी है, बावजूद उसके हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ये परिवर्तन यात्रा को निकालेंगे। पूरे प्रदेश में एक लहर है, इस सरकार को जाना होगा। जो एक आम बच्ची को सुरक्षा नहीं दे पाई, वो सुरक्षा का डंका मत बजाए। चलिए, चंद्रशेखर शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपने नितिन नबीन का भी बयान सुना, आपने संजय श्रीवास्तव जी का भी पक्ष सुना। वो तो कह रहे हैं आप सुरक्षा दें ना दें वो तो निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी जो सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। रक्षाबंधन से जब 2 बहनें लौट रही थी, तब उनका सामूहिक दुष्कर्म हुआ, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर निर्भीक होके, बेफिक्र होके अपनी परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाले। हालांकि परिवर्तन 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है, अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अब तो सिर्फ विकास की बातें हो रही है। लेकिन जहां बातें संजय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, तो कुछ अपने पुराने अपराधों को, आत्मग्लानि को महसूस कर लें कि झीरम में कैसे टारगेट क्लेम करके हमारे पूरे एक पंक्ति के नेताओं को उड़ा दिया, प्रथम पंक्ति के। और जिस बलात्कार की बात हो, तो इनके संस्कारी परिवार के संस्कारी पुत्रों की देन है। मंदिर सौद में जो हुआ, इनके संस्कारी परिवार के संस्कारी पुत्रों की देन है। तो पार्टी विद डिफरेंस है। ये कानून का यही काम है, बलात्कार करना, यूपी से लेके मणिपुर से लेके इस टाइप का काम करना। अब ये जाके देखिए, यूपी में अपराध की बात करते हैं, यहाँ पे टारगेट क्लीन करके कांग्रेस के नेताओं को जितना हरास किया। चंद कुमार पटेल की काफिले में 1 नहीं 2 बार गरियाबंद में भी गोली चली थी, 5 लोग मारे गए थे। सुरक्षा की बात करते, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार सुरक्षा देगी, भूपेश बघेल की सरकार, और नहीं देगी तो हम कांग्रेसी सुरक्षा देंगे। कोई तो आने वाला नहीं आपकी सभा हम सुनने आपको। संजय श्रीवास्तव जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी कह रहे हैं कि सरकार भी सुरक्षा देगी और कांग्रेस के लोग भी सुरक्षा देंगे।
देखिए, अभी संस्कार के कहने वाले लोग शायद ये भूल गए कि शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किया वो कांग्रेस का नेता है, जो छेड़छाड़ आदिवासी महिला के साथ में किया वो जैसे अग्रवाल मंत्री का करीबी है, वो तो उनके साथ में आया। तो संस्कार और यदि कांग्रेस बात करे तो मुझे लगता है कि संस्कार और कांग्रेस का दूर दूर तक संबंध नहीं है। इस प्रदेश के जो हमारे नौजवान है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो इसमें लगी है। और मुझे लगता है कि यदि सीरम की घटना को जानबूझकर टारगेट किलिंग है, इसका सीधा असर तो आपको मालूम है कि जब 2013 में ये घटना हुई थी तो 2013 में उंगलियां किसके तरफ उठी थी और जो रिपोर्ट आई है सीरम कर सकते हैं संजय श्रीवास्तव जी, उसको विधानसभा मंडल के अंदर रखा जाता। तो ये बहुत दया और इतनी नैतिकता कांग्रेसियों में है, नहीं कह सकते, लेकिन कहीं इशारा कांग्रेस के नेताओं की ओर ही है कि क्या ये नहीं हम बोल रहे हैं। मुझे लगता है सरकार भी करेगी की भी जो सच्चाई है, मान लो कभी कोई कष्ट है, संकट है तो कांग्रेस को गुहार कर लेना, कांग्रेस। चलिए संजय श्रीवास्तव जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, दोनों आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, भले ही बीजेपी के शासन में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा नहीं दी थी, लेकिन हम पूरी सुरक्षा देंगे, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। तो नितिन नवीन ने क्या कहा है, दोनों की बाइट आपको सुनाते हैं, चलिए सुनिए आप। पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए। यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहाँ दौरा करते हैं, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। हमने सूचना दे दिया है, अब सरकार का काम है देना या न देना, ये उनके विषय है। ये कोई एहसान नहीं करेंगे, हम नहीं भी देंगे तो भाजपा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता इस परिवर्तन की आवाज़ को लेकर सरगुजा तक पहुंचेगा।